ऐसा नहीं होता, उसका मतलब भी समझिए। नाउन माने संज्ञा होता है, तो नाउन की परिभाषा से हमें डेफिनेशन क्या मिलती है कि नाउन माने संज्ञा, इज माने होती है, द नेम माने नाम। नाम का मतलब क्या हुआ कि दुनिया में, यहीं से डिटेल समझना बहुत ध्यान से, ठीक है ना, बहुत पकड़ में आएगा बिल्कुल। नेम का मतलब दुनिया में जितने भी नाम है, नाम वाली चीजें, जितनी भी नाम वाली चीजें। नाम का मतलब वो दिनों का भी नाम हो सकता है, दिनों का नाम, वो महीनों का भी नाम हो सकता है, या किसी व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम का मतलब जैसे हम लोगों के नाम होते हैं, जैसे राम, मोहन, राधा, सीता, गीता, जो भी नाम है वो सब क्या होता है, नाम। नेम आ रहा है यहाँ पे। नेम का मतलब है कि यहाँ पर दुनिया में जितने भी नाम वाली चीजें हैं वो सब क्या होंगी, नाउन होंगी। तो दिनों का नाम हो, चाहे महीनों का नाम हो, चाहे व्यक्तियों के जैसे हम लोगों के नाम होते हैं, ठीक है ना, ऐसा। दिनों का नाम, महीनों का नाम, व्यक्ति का नाम आ गया। जैसे इसके बाद और नाम में जैसे किसी देश का नाम, जैसे किसी शहर का नाम है, जैसे मान लो किसी धार्मिक पुस्तकों का नाम है, धार्मिक पुस्तकों के जो नाम होते हैं, नाम की कोई भी चीजें, धार्मिक पुस्तकों के नाम, नाम से रिलेटेड कोई भी चीज हो, नाम से रिलेटेड, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। तो दिनों का, महीनों का, व्यक्तियों का, देश का, शहर का, धार्मिक पुस्तक, ऐतिहासिक इमारतें, जैसे नाम से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये जो नेम शब्द हम यूज करते हैं डेफिनेशन में, नेम शब्द, इस नेम शब्द में बहुत सारी चीजें छिपी होती हैं। तो दुनिया में जितने भी नाम वाली चीजें, नेम वाली चीजें, वो सब हमारी क्या होती हैं, नाउन होती है। पहली चीज तो ये परिभाषा में ही सब कुछ छिपा हुआ है। केवल रटने से नहीं होता कि आप लोग बस सीधा आपसे बोला गया कि जो नाउन की परिभाषा लिख कर दिखाओ, तो आप लोग ये नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नाउन बताओ, तो आपने सीधा लिखा नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे राम बुक कानपुर। ये नहीं होता, ठीक है ना, एग्जैक्ट ये मतलब है, इसको समझिए। तो जो नाउन होता है, संज्ञा होता है, वो किसी का भी, ऑल ओवर वर्ल्ड, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, कोई भी चीज हो, कैसा भी हो, नाम होना चाहिए बस। तो यहां से क्या मिला कि संज्ञा एक नाम होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, पूरा पूरा बन गया। तो वही चीज ये है, नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे हमारा नाम हो, चाहे तुम्हारा नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो। इसके बाद प्लेस बने, स्थान, तो स्थानों में ये सब आ गया आपका, देश का, शहर का नाम, नाम से रिलेटेड। नाम का मतलब एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो। प्लेस का मतलब किसी भी स्थान का नाम, जैसे व्यक्ति के नाम आ गए, और जैसे स्थानों के नाम भी आ गए। इसके बाद और थिंग बने, वस्तुएं, वस्तुओं में आ गया आपका, जैसे आपका मेज, कुर्सी, पेन, किताब, जैसे धार्मिक पुस्तकों के नाम, ये सारे आ, जैसे मान लो आ गया मेज, आपकी कुर्सी, चेयर, ये सब क्या है आपका, वस्तुओं में आ गया आपका। ये कुछ चीजें प्लेस में वही आ गई स्थान के रूप में, और कुछ आ गया व्यक्तियों के नामों में। तो ये जितना मटेरियल है, ये पूरा परिभाषा के अंदर भरा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा नाउन की डेफिनेशन का एग्जैक्ट मतलब, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, एक चीज और होती है हमारी इसी में, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। वो तो उसके नाउन के प्रकारों में आ जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रकारों में आता है, इस नाउन को जब हम प्रकार में ले जाते हैं, ये तो पूरा डेफिनेशन हो गया नाउन का, कि नाउन के डेफिनेशन के अनुसार क्या क्या आता है। अब ये जितने भी प्रकारों के अंदर आएगा, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रकार के रूप में, काइंड्स ऑफ नाउन में। तो काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार का जो होता है, उसका हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पांचों प्रकार का मतलब ऐसे ही शॉर्ट में आपको बताएंगे, और एक ही वीडियो में पूरा बता देंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।